हेलो दोस्तों। एसबीआई क्लर्क का पेपर अभी मैं दे के आया हूँ। सेल्फ गिवन एनालिसिस में आपके सामने लाया हूँ शिफ्ट 4 का डे 1 शिफ्ट 4, जहाँ पे एक एक क्वेश्चन क्या क्या आया था इंग्लिश में वो पूरा बताऊंगा। उसके साथ साथ उसके आंसर्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आरसी वॉज गिवन। आरसी वॉज अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस, जिसमें प्रीपोजिशन पे बेस्ड एक फिलर था जो बहुत ईजी था। उसके अलावा वी हैड सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन था कंडक्ट, जिसका आंसर होना था डी मैन्योर। उसके अलावा वी हैड सॉल्ट्स, जिसका वहाँ पे मीनिंग आ रहा था ऑर्गेनाइज सिनोनिम। और वेल लिखा था, वेल का एंटोनिम पूछा था। आंसर ऑप्शन 1 था। आई एम अनेबल टू रिकॉल द वर्ड, बट शायद इनसिग्निफिकेंटली वो वर्ड था और वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। देन वी हैड कुछ और क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आई लाइक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था जो पढ़ के हो जाता है, बस लास्ट में करना आरसी, स्टार्टिंग में मत करना, नहीं तो शायद टाइम वेस्ट हो जाए। ओके, आरसी वैसे बीच में वहाँ पे प्लेस था। देन वी हैड वन वर्ड यूजेज क्वेश्चन, जो कि जिसका वर्ड था सोल, SOLE, जहाँ आंसर होना था ए एंड सी। सोल SOLE का मतलब ओनली के सेंस में एक था, ऑप्शन ए, एंड एक जूते का सोल, शू का सोल जो है वो ऑप्शन सी। बीच में सेकेंड पार्ट में जो लिखा था वो हार्ट एंड सोल लिखा था, बट वहाँ SOUL आना था, दैट्स व्हाई इट वाज इनकरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैड फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 से 4 क्वेश्चंस थे, जो जिसमें कुछ फ्रेजल वर्ड्स भी इंक्लूडेड थे, बट दैट वाज अगेन आई विल से, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आपकी फ्रेमिंग अच्छी है, सेंटेंस फ्रेम कर लेते हो आप, एटलीस्ट पता कर लेते हो कि सेंटेंस सही फ्रेम हुआ है, तो भी आप इजीली आंसर कर सकते थे, वेरी इजी। ओके, देन वी हैड वर्ड स्वैपिंग के कुछ क्वेश्चंस थे। वर्ड स्वैपिंग के 4 से 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि एक या दो क्वेश्चन के आंसर तो सिंगल ए एंड सी टाइप वाला ही था, ACAB जो भी था। और उसके अलावा दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दो ऑप्शन, मतलब दो जो है वर्ड स्वैपिंग हो रहे थे, जैसे AC एंड BD, इस टाइप का। देन वी ऑल्सो हैड एरर स्पॉटिंग, बट उसका पैटर्न दूसरा था, करेक्ट वाला स्पॉट करना था। करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताने वाला काम था, एंड दैट ऑल्सो वॉज ईजी, जिसको कि आप नॉर्मल बेसिक ग्रामर जो सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट का रूल होता है उससे भी इजीली पता कर सकते हो, वही वाले सारे थे। ओके, and yes, close test के around 6 questions थे, which was again story based, and that too also could be easily eliminated with the help of options. तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश का एनालिसिस था। 9 to 10 questions of RC, 6 questions of close test 16, 1 word usage 17, then we had 3 to 4 questions of phrase replacement, 3 to 4 questions of error spotting and word swapping के 5 से 6 questions। अगर आपने भी बढ़िया से इसी तरह से दिया है तो मज़े मारो बिल्कुल, और साथ ही साथ नेक्स्ट शिफ्ट वाले भी ऑल द बेस्ट।